नाम क्या है? सर शालिनी। कहाँ से है शालिनी? सर रोहतक से। हाँ जी, शायद बोले। सर एक्चुअली मेरे को जर्मनी स्टडी परमिट के रिगार्डिंग आपसे कंफर्म करना था, क्योंकि आपके ऑफिस में मेरी पहले बात हुई है जर्मनी के रिगार्डिंग। बोले बोले, क्या बोल रहे हैं, पूछना हाँ है? जी सर, एक्चुअली मेरे दो रिफ्यूजल हैं पहले कनाडा के। हम्म। हाँ जी सर। तो अभी सर मेरे को ये पूछना था कि जर्मनी में जैसे पीटी वैलिड है या नहीं है। 100% है। क्या स्कोर है? और सर 61, नॉट लेस देन 60। कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी सर। 100% वैलिड है। और साथ में आपको एक गुड न्यूज भी दे दूं कि अगर आपका स्कोर 59 से नीचे होता तो आपकी एम्बेसी इंटरव्यू के चांसेस थे, अब बहुत कम चांसेस हैं। आपकी इंटरव्यू ओके भी शायद ना आए, आपका सीधा वीजा है। ओके। और सर ये कंफर्म करना था कि मेरी मास्टर्स हो रखी है, तो जैसे मेरा 79% ऑल ओवर है मास्टर्स में, तो सर उसमें मेरे को पब्लिक कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट देखिए, फंड। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स काफी हाई हैं। कई तो आपसे जर्मन भी मांगती हैं कि आप ओके जर्मन का टेस्ट दीजिए उसमें। ठीक है, फिर भी एक बार आपकी प्रोफाइल आप सेंड कर दीजिए। अगर कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपकी पॉसिबिलिटी बनती हुई है, कम है, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, तो हाँ जी। देख लेंगे। अदरवाइज प्राइवेट तो है ही है, लेकिन प्राइवेट इतना है कि प्राइवेट कम फीस वाली जो है। आपका पर्पज क्या है, पब्लिक में पढ़ना है कि कम फीस है? सर मेरा कम फीस का है कि मतलब हम जैसे वो जो। वो देख वो देख लेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बढ़िया हो और कम फीस हो, उसकी टेंशन हाँ मत जी। लीजिए। ओके। और सर ये पूछना था कि कितना मतलब हमारा मतलब कितना एक्सपेंस आएगा टोटल इस चीज में, और कितना देखिए, प्रोसीजर इसमें रहेगा। फीस का पार्ट तो होता है, कम ही होगा, वो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो 11,208 यूरो, जैसे वहां पे जी। जीएसी जाता है, आपको ब्लॉक अकाउंट समझा ही दिया होगा स्टाफ ने। हाँ जी तो सर। वो एक अमाउंट है जो आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है लेकिन सर। वो इतना इतना होता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट की आपकी आप ओपन करवा देते हो, और उसके बाद वो ट्रांसफर तब होता है जब आपका वीजा आ जाता है, वो ओके ट्रांसफर फिर सर। होता है। और सर कितना प्रोसीजर का क्या टाइम रहेगा, और कौन से पॉसिबल ये इनटेक प्रोसेस बाकी रहेंगे। का तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक तो एपीएस है, मीना डेट मिनिमम। इसमें एक ही चैलेंज होता है, जो होता है एम्बेसी की जो स्लॉट है, क्योंकि आपने एम्बेसी में जाके सबमिट करवाना है, वहां पे आपको क्वेश्चनर मिलना है, उस क्वेश्चनर को आपने फिल आउट करना है। तो वो एक जो स्लॉट है, वो एक चैलेंजिंग काम होता है। जो। बाकी सारा जो प्रोसेस है वो कनाडा की तरह ही है। इसमें कौन सा हमने फंड शो करनी है कि यस इतना सर। पुराना फंड होना चाहिए, बिल्कुल। और सर फिर प्राइवेट में हम लोग जब एडमिशन लेते हैं उसके बाद हम लोग कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद पीआर फाइलिंग करते हैं जैसे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता। नहीं 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 नहीं, स्टडी का ऐसा नहीं होता है। जो अगर आप पीआर फाइल भी करते हैं तो पीआर आपका किसी भी कंट्री में, अकेला जर्मनी नहीं है, उसमें आपका एज फैक्टर काम करता है, उसमें आपकी स्टडी आपने किस लेवल की है वो काम करता है। आपकी स्टडी की वहां पे क्या डिमांड है, पिछली स्टडी की भी जो इंडिया में की है वो मैटर करता है। और सबसे बड़ी आपका जो एक्सपीरियंस रहता है, जो आप वहां हाँ पे जी। इंडस्ट्री में रह के वर्क में एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो मैटर करता है। इंस्टीट्यूशन प्राइवेट है, इंस्टीट्यूशन पब्लिक है, इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग नंबर 1 है, इंस्टीट्यूशन की नंबर नंबर 200 है, वो मायने नहीं रखती हैं पीआर में, किसी और भी सर कंट्री में। अकेला जर्मनी की बात नहीं कर रहा। हाँ जी सर। और सर कौन सा पॉसिबल इनटेक ये रहेगा। मेरे ख्याल से जून भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद वही है, सितंबर अक्टूबर। ठीक है। अगर जून करना है तो फंड रेडी होने चाहिए, जो 11,208 है। और प्लस आप जल्दी से जल्दी जितना है इसको प्रोसेस कर लीजिए, क्योंकि जो एपीएस है वो हाँ महीना जी। 1.5 महीना ले जाता है। ठीक है। और सर मेरे को ये पूछना था, जैसे मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रखा है, एमसीए कर रखा है लास्ट 2023 में। एमबीए करिए फिर वहां पे। एमबीए। हाँ। सर जो क्योंकि आईटी रीजन क्या है, सेक्टर। उसका रीजन क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर डोमेन में मास्टर्स ऑलरेडी कर रखी है। हाँ जी तो सर। अगर हम उसी में कुछ और लेके चलेंगे तो वो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी का पंगा पड़ जाएगा वहां पे, कि आप एक लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, आप उसके बाद भी उसी में कोई कर रहे हैं। हाँ ठीक जी है, सर। तो वो पंगा पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी देख लेंगे। एमबीए होती है जो एक, जैसे मैंने एमटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, ठीक है, हाँ जी तो सर। मैं भी एमबीए के लिए जा सकता हूँ। जिसने एमएससी कर रखी है वो भी एमबीए के लिए जा सकता है। जिस मतलब एमबीए एक कॉमन स्टडी है, ओके। उसका किसी पर्टिकुलर स्टडी से लिंक नहीं है, तो ये है तो सर रेलिवेंट स्टडी नहीं चाहिए पीआर के लिए वहां पे। कि वो प्रोग्रेशन स्टडी की बात कर रहा हूँ ना आपको। मैं रेलेवेंट की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रेलेवेंट आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोग्रेशन का क्या होता है कि जब आपने किसी फील्ड में मास्टर कर रखा है, तो हाँ वो जी। एक हाईएस्ट लेवल होता है उस स्टडी का। हाँ जी अनलेस सर। अनटिल के उसी फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन करने चले जाते हैं। ओके। अगर प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी का हमें पंगा ना हुआ तो हम ले सकते हैं उस फील्ड में। ठीक है।
और सर ये एमबीए का हमारे पास मतलब जो लमसम अमाउंट है उसका क्या रहेगा? मतलब फीस स्ट्रक्चर वगैरह, मतलब अगर आइडिया एस्टिमेट लेके चलें तो? देखिए, ये जो जिनसे आपकी बात हुई है ना, वो आपको हाँ। प्रॉपर ऑप्शन भी दे देंगे हाँ दो जी तीन सर। यूनिवर्सिटीज के, और साथ में उसकी फीस एग्जैक्ट लमसम नहीं बताएंगे, एग्जैक्टली फीस बता देंगे आपको। ठीक है सर। उसके और बाद उसमें हाँ जो जी। छोटा मोटा खर्चा है वो ऐड कर लेना, तो वो बड़ा नहीं होता है काम। हाँ जी सर। हम्म, और सर जो हमारा कुछ ये लगा लो कि क्या बोलते हैं, हम लोग एक तो एनुअल फी पे करते हैं, एक हाफ ईयरली फी पे करते हैं, तो कंपलसरी है कि जैसे कनाडा में हम लोग एनुअली पे करते हैं, यहाँ पे देखिए करना पड़ेगा? कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी स्टूडेंट 1 ईयर फीस पे कर रहे हैं उनकी इंटरव्यू नहीं आ रही है और वीजा सक्सेस रेट ज्यादा है। यूके और जर्मनी ये दो ऐसे कंट्री हैं जिनमें ये चीज बहुत बड़े लेवल पे लागू होती है। तो ओके। आई हाईली रिकमेंड, अगर हमें शॉर्ट नहीं लेना है, चांस नहीं लेना है, हमें ये करना है कि मेरा वीजा आ जाए और मैं जर्मनी, चाहे म्यूनिक जाना है, चाहे बर्लिन जाना है, चाहे कहीं पे भी जाना है, तो वहां पे मैं पहुंच जाऊं, तो वो आप 1 साल की फीस ही पे करके चले। ओके सर। और सर जैसे ये होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हमें स्कॉलरशिप मिलता है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी मतलब ऐसा कुछ है? बिल्कुल 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 मिलता है, 100% मिलता है, लेकिन फीस जो है, जो आपके ऑफर लेटर पे लिख के आएगा, कहीं किसी भी कंट्री, अकेला ये कंट्री नहीं है, जो भी यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की स्कॉलरशिप दे रही है और उसका क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, एकेडमिक पे लेवल पे हो कि आपकी हाँ एकेडमिक सही है पीछे वाले, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं अगर जर्मन किसी ने सीखी है तो उसको दे देती हैं, तो वो कोई भी तरीका हो सकता है, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो बिल्कुल मिलता है। शालिनी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप बात कर लीजिए उनसे और हाँ आपको जी। वो कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन दे देंगे। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके जी। थैंक यू सर।